आज हम बात करने वाले हैं उन 3 बेसिक नियमों की जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। ये हर पल, हर जगह काम कर रहे हैं और हम देखेंगे कि कैसे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हम सब आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? ये हम सब ने महसूस किया है, पर इसके पीछे की साइंस क्या है? और फिर सोचिए एक बिल्कुल अलग चीज के बारे में। एक इतना बड़ा भारी भरकम रॉकेट जमीन छोड़कर आसमान में कैसे उड़ जाता है? ये दोनों बातें तो बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि इन दोनों इतने अलग अलग सवालों का जवाब एक ही जगह छिपा है, 3 बहुत ही सिंपल नियमों में। ये वो नियम है जो हमारे चारों ओर की हर चीज को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये है कि ये नियम आए कहां से? इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 350 साल पहले एक बहुत ही जीनियस इंसान के दिमाग से। जी हाँ, ये वही सेब वाली कहानी है। सर आइजैक न्यूटन ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि जो फोर्स सेब को जमीन पर खींच रही है, क्या वही फोर्स चांद को भी आसमान में अपनी जगह पर रखती है। और बस इसी एक सवाल से निकले वो 3 नियम जो आज ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड माने जाते हैं। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। और पता है, इसे हम मजाक में आलस का नियम भी कह सकते हैं। अभी समझ जाएंगे क्यों। साइंस की भाषा में इसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं। एक तरह से वो आलसी हैं। जो चीज रुकी है वो रुकी रहना चाहती है और जो चल रही है वो चलते ही रहना चाहती है। बदलाव के इसी विरोध को इनर्शिया कहते हैं। याद है वो बस वाला सवाल? यहीं पर पहला नियम काम आता है। देखिए, जब हम एक रुकी हुई बस में होते हैं तो बस और हमारा शरीर दोनों आराम की स्थिति में हैं। जैसे ही बस अचानक आगे बढ़ती है, बस तो मोशन में आ जाती है, पर हमारा शरीर वो अपने आलस यानी इनर्शिया की वजह से वहीं रुका रहना चाहता है। नतीजा, हमें लगता है कि किसी ने पीछे की ओर धक्का दिया है। और हाँ, इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो बस तो रुक जाती है, पर हमारा शरीर वो तो अभी भी मोशन में ही रहना चाहता है और इसीलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं। और ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर यही सीधा साधा नियम हमारी जानें भी बचाता है। वो कैसे भला? सोचिए, किसी एक्सीडेंट के दौरान कार तो फौरन रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर इनर्शिया की वजह से उसी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। यहीं पर सीट बेल्ट काम आता है। वो सीट बेल्ट ही वो बाहरी फोर्स है जो हमारे शरीर को आगे जाने से रोकता है और हमें सुरक्षित रखता है। तो पहला नियम एकदम साफ है, चीजें अपनी स्थिति खुद नहीं बदलती। तो अब अगला सवाल आता है, अगर हमें किसी चीज की स्थिति बदलनी है तो हमें कितनी ताकत, मतलब कितना फोर्स लगाना होगा? इसका जवाब हमें न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। अब आता है साइंस का शायद सबसे फेमस फॉर्मूला, F=ma। अरे इसे देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत बहुत ही सिंपल है। ये बस इतना कहता है कि आपको कितनी फोर्स चाहिए, ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो चीज का मास, यानी वो कितनी भारी है, और दूसरा उसका एक्सेलरेशन, यानी उसकी स्पीड कितनी तेजी से बदलनी है। चलो इसे एक शॉपिंग कार्ट के उदाहरण से समझते हैं। एक खाली ट्रॉली को धकेलना कितना आसान होता है ना? लेकिन जब वही ट्रॉली सामान से पूरी भरी हो तो उसे हिलाने में ज्यादा जोर लगता है। क्यों? क्योंकि भरी हुई ट्रॉली का मास यानी वजन ज्यादा है। तो बात एकदम सीधी है, किसी भारी चीज को उतनी ही तेजी से चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है जितनी एक हल्की चीज को। ज्यादा मास मतलब ज्यादा फोर्स। और पता है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है। इसी की मदद से इंजीनियर्स ठीक ठीक हिसाब लगा पाते हैं कि एक रॉकेट को उड़ाने के लिए कितनी ताकत चाहिए। पूरी की पूरी मॉडर्न इंजीनियरिंग इसी एक छोटे से फॉर्मूले पर टिकी है। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि चीजें अपनी जगह क्यों बनाए रखती हैं और उन्हें हिलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। लेकिन असली जादू तो तीसरे नियम में है, जो बताता है कि फोर्स कभी अकेला काम नहीं करता। ये नियम कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी चीज को धकेलते हैं तो वो चीज भी हमें उतनी ही ताकत से वापस धकेलती है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है हमारा चलना। पता है हम चलते कैसे हैं? जब हम चलते हैं तो हम अपने पैर से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं। ये हुआ एक्शन। इसके जवाब में जमीन हमें आगे की ओर धकेलती है, और ये हुआ रिएक्शन। इसी रिएक्शन की वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। और लो जी, आ गया हमारे रॉकेट वाले सवाल का जवाब। एक रॉकेट बहुत तेजी से गर्म गैसों को नीचे की तरफ फेंकता है। ये है एक्शन।
और रिएक्शन में वो गैसें रॉकेट को उतनी ही ताकत से ऊपर की ओर धकेलती हैं और बस रॉकेट उड़ जाता है। तो अब तक हमने इन तीनों नियमों को अलग अलग देखा, पर असली मजा तब है जब हम इन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं। तब एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये 3 नियम असल में हमारे ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उसके सारे फंक्शन कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही ये 3 नियम हमारे आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी हरकत को कंट्रोल करते हैं। इसी सीक्रेट कोड की वजह से हम समझ पाते हैं कि कारें कैसे दौड़ती हैं, मजबूत पुल कैसे बनाए जाते हैं और यहां तक कि सारे ग्रह सूरज के चारों ओर क्यों घूमते हैं। हमारी रोज की जिंदगी का लगभग हर काम इन्हीं नियमों पर टिका है। तो अगली बार जब चलें, किसी चीज को धक्का दें या बस में एक झटका महसूस करें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ कोई आम काम नहीं है। ये न्यूटन के यूनिवर्सल नियमों का लाइव डेमो है। फिजिक्स सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारी असल जिंदगी का हिस्सा है। तो अब जाते जाते एक सवाल, अपनी रोज की जिंदगी में एक्शन रिएक्शन का कोई और दिलचस्प उदाहरण क्या हो सकता है? जरा सोचिएगा।